मैं अक्षय नारायण पारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं राजकीय महाविद्यालय बूंदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। विद्यार्थियों, आज का ये वीडियो विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो कि बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थी हैं, जिसका पेपर फर्स्ट सामाजिक अनुसंधान में सर्वेक्षण पद्धतियाँ हैं। साथ ही साथ उन विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो कि सोशल रिसर्च पढ़ते हैं अथवा रिसर्च मेथडोलॉजी का अध्ययन करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग अवलोकन विधि के बारे में चर्चा करेंगे, ऑब्जर्वेशन मेथड के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही अवलोकन का अर्थ, परिभाषा और अवलोकन की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, सामान्य रूप से या व्यवहारिक रूप से समझने का प्रयत्न करेंगे कि अवलोकन क्या है। हम जब भी कभी कहीं से निकलते हैं, जो भी आँखों के सामने से, जो भी चीज़ हमारी आँखों के सामने से निकलती है, उसके बारे में यदि हम उसे देखते हैं, उसे सूक्ष्मता से देखते हैं और उसका अध्ययन करने का प्रयत्न करते हैं, सामान्य शब्दों में यही अवलोकन कहलाता है। अर्थात किसी भी चीज़ का, किसी भी घटना का, किसी भी फिनोमिनन का सूक्ष्मता से अध्ययन करना, निरीक्षण करना, उसे देखना, सूक्ष्मता से उसे देखना अवलोकन कहलाता है। यदि हम नेचुरल साइंसेस की बात करें, प्राकृतिक विज्ञानों की बात करें, तो विज्ञान में क्या होता है? विज्ञान में किसी भी घटना को सुनकर अथवा किसी अन्य के द्वारा कहकर माना नहीं जाता है, उसे देखा जाता है, उसका सूक्ष्मता से निरीक्षण किया जाता है, उसके पश्चात तार्किक आधार पर वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हुए उस घटना के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है और उसके पश्चात किसी निष्कर्ष पे हम पहुंचते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अवलोकन विधि में भी सूक्ष्मता से किसी भी घटना का अध्ययन किया जाता है, चाहे वो कोई भी सामाजिक घटना हो। ठीक उसी प्रकार अवलोकन जो विधि है उसमें तथ्य की वास्तविकता का ज्ञान कराती है वो हमें, और सूक्ष्मता से किसी भी घटना का अध्ययन करने में सहायक होती है। अवलोकन का अर्थ एवं परिभाषा। तो सीए मोजर ने जो कहा है अवलोकन के बारे में, अवलोकन में कान तथा वाणी की अपेक्षा आँखों का अधिक प्रयोग होता है। एक बहुत ही सिंपल परिभाषा है अवलोकन की। जो अवलोकन है उसके अंतर्गत सुनकर और बोलकर, इसकी अपेक्षा आँखों से देखकर या निरीक्षण करके जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वो अवलोकन के अंतर्गत आते हैं और अधिक विश्वसनीय होते हैं। इसी प्रकार से पीवी अंग ने कहा है कि अवलोकन आँखों द्वारा विचार पूर्वक अध्ययन की प्रणाली के रूप में काम में लाया जाता है, जिससे कि सामूहिक व्यवहार और जटिल सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ संपूर्णता की रचना करने वाली प्रथम इकाइयों का अध्ययन किया जा सके। यदि हम इस डेफिनेशन का कंक्लूजन निकालें तो सेम वही चीज़ जो सीए मोजर ने कही है, पीवी अंग ने भी कही कि अवलोकन में आँखों के द्वारा अध्ययन किया जाता है और जो मनुष्य का व्यवहार है, जो मानव समाज में जो मनुष्य का व्यवहार है, जो सामूहिक व्यवहार है और विभिन्न जो मानव समाज की संस्थाएं हैं, उनके साथ साथ उनकी प्रथम इकाइयों का भी अध्ययन किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जो मनुष्य का सामूहिक व्यवहार है उनका सूक्ष्मता से निरीक्षण किया जाता है और उसके आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे अवलोकन की विशेषताएं, कि अवलोकन के अंतर्गत हम क्या क्या अध्ययन करते हैं, कौन कौन सी अवलोकन के अंतर्गत विशेषताएं पाई जाती है, या अवलोकन विधि का प्रयोग करते समय किन किन विशेषताओं को हम उसमें शामिल करते हैं। पहला है ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग। अब सबसे पहली जो बात है
कि हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनका प्रयोग अवलोकन के अंतर्गत किया जाता है। चाहे हमारा बोलना हो, चाहे हमारा सुनना हो, या विशेष रूप से हमारा देखना हो या निरीक्षण करना हो, इन सभी का प्रयोग अवलोकन के अंतर्गत किया जाता है। जैसा कि हमने सीए मोजर की डेफिनेशन में भी देखा था कि देखकर हम जब चीज़ों का निरीक्षण करते हैं तो वो चीज़ें अधिक विश्वसनीय होती है, और हमारे जो तथ्य हैं या हमारे जो सोशल फिनोमेना हैं उनको देखकर और उससे जो निष्कर्ष सामने आते हैं वो निष्कर्ष अधिक विश्वसनीय हो जाते हैं। कब? जब हम उनका आँखों द्वारा सूक्ष्मता से निरीक्षण करते हैं, बनस्पत इसके कि हम उनको सुन के या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कही गई बातों को मानकर उसका अध्ययन करते हैं। दूसरा है प्राथमिक सामग्री का संकलन। जो अवलोकन विधि है उसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जैसा कि हमने कहा कि हम आँखों द्वारा देखकर निरीक्षण करते हैं, तो घटना स्थल पर जाकर या वहाँ की वस्तु स्थिति को देखकर जब प्राथमिक सामग्री का संकलन किया जाता है तो ये अवलोकन की एक विशेषता होती है कि हम जब घटनास्थल पर जाकर वास्तव में निरीक्षण करके जब हम निष्कर्ष निकालते हैं तो वो अवलोकन कहलाता है। तीसरा है सूक्ष्मता। सूक्ष्मता का जब हमने इस टॉपिक को शुरू किया था तो जब सामान्य शब्दों में हमने अवलोकन को परिभाषित किया तो अवलोकन का सामान्य रूप में मतलब है अवलोकन करना अर्थात देखना, परंतु अवलोकन को जब वैज्ञानिक विधि के रूप में हम काम में लाते हैं तो इसका अर्थ है सूक्ष्मता से देखना, अर्थात उसका गहन किसी भी घटना का गहन और सूक्ष्म अध्ययन करना अवलोकन की विशेषता होता है। जब तक हम उसका गहन और सूक्ष्म अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हमें विश्वसनीय जानकारी प्राप्त नहीं होगी। अगला है कार्य कारण संबंध ज्ञात करना। हमने पिछले वीडियोस में भी देखा है कि कार्य कारण संबंध क्या है। जब किसी भी घटना के घटित होने के पीछे के कारण और कार्य दोनों के संबंधों को हम जोड़ पाते हैं तो वो कार्य कारण संबंध कहलाते हैं। तो अवलोकन का अर्थ केवल ये नहीं है कि हम किसी घटना को देखें, उसका हमारा उद्देश्य केवल किसी घटना को देखना नहीं होता है, बल्कि जो कार्य और कारण के जो संबंध हैं उनके संबंधों को जानना भी होता है। और जो अवलोकन करता होता है वो स्वयं किसी घटना को देखकर, किसी सोशल फिनोमेना को देखकर उसके कार्य और कारण के मध्य संबंध स्थापित करता है कि अमुक कार्य हुआ तो उसके पीछे का कारण क्या था। अगला है आनुभविक अध्ययन। आनुभविक अर्थात जो कि अनुभव पर आधारित होता है, अर्थात केवल कपोल कल्पनाओं पर आधारित ना होकर अनुभव पर आधारित अध्ययन अवलोकन के अंतर्गत किया जाता है। और सीए मोजर ने भी अवलोकन का जो प्रयोग है वो अनुभव पर आधारित ही माना है। अब जो ये हमारा पूरा अनुभविक अध्ययन है वो चाहे किसी समुदाय का जीवन का हो या किसी विशेष सामाजिक घटना का हो, ये सभी में समान रूप से उपयोगी होता है जब हम वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। अगला है वैज्ञानिक सुनिश्चितता। जो अवलोकन पद्धति है उसके अंतर्गत जो अवलोकन करता होता है वो अपनी आँखों से किसी भी घटना का, सोशल फिनोमेना का निरीक्षण करता है, उसकी जांच करता है, और जो उसका निर्णय होता है वो किसी दूसरे के कथनों पर आधारित नहीं होता है। वो खुद उसका सूक्ष्म अध्ययन करता है, घटनाओं की स्वाभाविकता को, वास्तविकता को जानने का प्रयत्न करता है और वस्तुनिष्ठ अध्ययन करता है। तो ये अवलोकन की एक विशेषता होती है कि इसके अंतर्गत वैज्ञानिक विधियों का या वैज्ञानिक आधार पर यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न किया जाता है कि लोगों के द्वारा कही गई बातों को ना मानकर अपने आधार पर अध्ययन करके निष्कर्ष दिया जाता है। अगला है
प्रत्यक्ष विधि। जो अवलोकन विधि है वो एक प्रत्यक्ष विधि है। कैसे कि जो अध्ययन करता है वो इसमें सीधे प्रत्यक्ष रूप से जाता है घटना स्थल पर और तथ्यों को एकत्रित करने का कार्य करता है या घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करने का कार्य करता है। अर्थात प्रत्यक्ष रूप से ये वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति है, डायरेक्ट मेथड। अर्थात प्रत्यक्ष रूप से अवलोकनकर्ता घटना स्थल पर जाकर अपना कार्य करता है, अपनी आंखों से उसको सूक्ष्मता से देखता है और उसके आधार पर निष्कर्ष देता है। अगला है निष्पक्षता। संपूर्ण वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत जब भी हम विज्ञान की बात करते हैं तो निष्पक्षता का होना अत्यंत आवश्यक है और अवलोकन विधि एक वैज्ञानिक विधि है, अतः यह स्वतः ही निष्पक्ष होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो अनुसंधान करता है वो स्वयं घटना स्थल पर जाकर घटना को अपनी आँखों से देखता है, उसका निरीक्षण करता है, तथ्यों को एकत्रित करता है और उन तथ्यों की पूर्ण रूप से जांच करता है और उस आधार पर निष्कर्ष देता है। तो ये कार्य कब सही और विश्वसनीय, सत्य और विश्वसनीय होता है? जब यह कार्य पक्षपात रहित होकर वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है। तो अवलोकन की एक विशेषता निष्पक्षता भी होती है। अगला है सामूहिक व्यवहार का अध्ययन। जो अवलोकन है उसके अंतर्गत सामूहिक व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत सामूहिक व्यवहार का अवलोकन करके, सामूहिक व्यवहार का निरीक्षण करके वास्तविकताएं जो है उससे संबंधित जानकारी एकत्रित करने का प्रयत्न किया जाता है। अर्थात वास्तव में जो है, क्या होना चाहिए का अध्ययन नहीं, क्या है का अध्ययन। क्योंकि जब हम वास्तविक रूप से वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं तो हमारा उद्देश्य होता है क्या है का अध्ययन, कि वास्तव में किसी भी घटना के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है तो वो घटना वास्तव में क्या है उसका अध्ययन हम तभी कर सकते हैं जब हम पक्षपात रहित होकर घटना स्थल पर जाकर और उसका सूक्ष्म निरीक्षण करें। इसलिए जो अवलोकन है वो उसको सामूहिक व्यवहार का अध्ययन करने की एक विशेष विधि माना गया है। तो ये जो अवलोकन का आज का जो वीडियो है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से इसमें से अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही वैज्ञानिक विधि के रूप में अवलोकन एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधि है। आज हमने इसमें इसका अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं पढ़ी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अवलोकन के प्रकार, विभिन्न प्रकार, उनके संबंध, उनमें अंतर, इनके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।